नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। मित्रों, महाभारत और हिंदू ग्रंथों में मनुष्यों को भोजन करते समय कुछ बहुत ही जरूरी नियम बताए गए हैं। अगर कोई मनुष्य नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे आरोग्य के साथ ही सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया यह नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण है। इस प्रकार से भोजन करने पर मनुष्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। अगर आप भी भोजन करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करें तो आइए बिना देरी किए जान लेते हैं वह कौन से नियम हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूले। एक परिवार में सदस्य का एक फर्ज होता है कि वह अपने पूरे परिवार को खुश रखे। महाभारत में भीष्म पितामह ने आदर्श जीवन को लेकर इस बात पर जोर डाला है। भीष्म पितामह ने कहा है कि व्यक्ति अपने जीवन में कई रिश्ते बनाता है और उसके अपने परिवार के हर सदस्य को लेकर कुछ कर्तव्य होते हैं। हर व्यक्ति को अपने इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि उसके सभी के साथ मधुर संबंध रहे। यदि पति पत्नी एक थाली में भोजन करेंगे तो पति का अपने परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में पत्नी पर प्रेम ज्यादा ही बढ़ जाएगा। ऐसे में वो बाकी सदस्यों की अनदेखी करने लगता है। इससे घर में झगड़े कलह होना आम बात है। इस तरह एक छोटी सी गलती पूरे परिवार की खुशियां छीन सकती है और घर बर्बाद कर सकती है। सबसे पहली बात, भोजन करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुख, इनको अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्न देवता एवं अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जप करते हुए ही रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए अलग निकाल कर फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को खिलाना चाहिए। भोजन किचन में बैठकर ही सभी के साथ करें। प्रयास यही करना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्य के साथ मिल बैठकर ही भोजन किया जाए। नियम अनुसार अलग अलग भोजन करने से परिवार के सदस्य में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती है। भोजन का समय प्रातः सायंकाल ही भोजन का विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया की जठराग्नि सूर्योदय से 2 घंटे के बाद तक एवं सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वह योगी होता है, और जो 2 समय भोजन करता है वह भोगी कहा जाता है। और तीसरी बात, भोजन की दिशा, भोजन पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया हुआ भोजन भूत प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर किया हुआ भोजन खाने से रोग की वृद्धि होती है। चौथी बात, ऐसी अवस्था में भोजन ना करें जहां पर बैठकर अर्थात बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर है, या टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी करना नहीं चाहिए। मलमूत्र का वेग होने पर भी भोजन करना नहीं चाहिए, अथवा क्लेश के माहौल में भी भोजन करना अनुचित माना गया है। अधिक शोर शराबे के स्थान पर भी भोजन करना उचित नहीं है। पीपल एवं वट वृक्ष के नीचे बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। खड़े खड़े भोजन करना भी अनुचित माना गया है। जूते पहनकर या सिर ढककर भोजन नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं भोजन कैसा होना चाहिए। बहुत ही मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आधा खाया हुआ फल, मिठाइयां आदि फिर से नहीं खानी चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा नहीं करना चाहिए। है जो कोई भी जबरदस्ती और पीट कर खिला रहा हो, वहां पर जाकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। पशु या कुत्ते के द्वारा छुआ हुआ भोजन कभी करना नहीं चाहिए। रजस्वला स्त्री के द्वारा परोसा गया भोजन भी करना अनुचित है। श्राद्ध पर निकाला हुआ भोजन मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया गया भोजन भी करना अनुचित है। बाल गिरा हुआ भोजन भी न करें। अनादर युक्त अवहेलनापूर्ण परोसा गया भोजन भी कभी न करें। कंजूस के द्वारा हाथ का शराब बेचने वाले का भोजन भी नहीं करना चाहिए, और ब्याज का धंधा करने वाले व्यक्ति का भोजन भी कभी करना नहीं चाहिए। छठी बात, भोजन करते समय ध्यान रखें। भोजन के समय मौन रहे। रात्रि के समय भरपेट न खाए। अगर भोजन करते समय बोलना आवश्यक है तो केवल सकारात्मक बातें ही करें।
भोजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा ना करें। भोजन को बहुत चबा चबा कर खाएं। सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन और अंत में कड़वा खाना चाहिए। थोड़ा सा भोजन करने वाले को लंबी आयु, बल, शक्ति, सुंदर संतान और सौंदर्य प्राप्त होता है। और साथ ही मनुष्य को भोजन के पश्चात क्या नहीं करना चाहिए? भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीना चाहिए। भोजन के बाद घुड़सवारी, दौड़ना, बैठना, शौच आदि प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। भोजन के बाद क्या करें? भोजन के पश्चात दिन में भोजन करने के पश्चात टहलना चाहिए और रात्रि के समय 100 कदम टहलकर बाईं करवट में लेटना अथवा वज्रासन में बैठने से भोजन का पाचन अच्छे से होता है। भोजन के 1 घंटे के बाद मीठा दूध एवं फल खाने से भोजन का पाचन अच्छी तरह से होता है। भीष्म पितामह ने अर्जुन को दिए महत्वपूर्ण संदेश में कहा गया है कि जिस थाली को किसी का पैर लग जाए है, उस थाली का त्याग करना चाहिए। ऐसी थाली विष के समान त्याज्य होती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान थाली में बाल आने पर उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। बाल आने के बाद भी खाए जाने वाले भोजन से दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। भोजन करने से पूर्व अगर उस थाली को कोई त्याग कर को गया हो, ऐसे भोजन को भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि जिस थाली में है भाई भाई भोजन करें, वो अमृत के समान हो जाती है। ऐसे भोजन से धन, धान्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। भीष्म पितामह के अनुसार पति पत्नी को एक साथ थाली में भोजन करने को निषेध माना गया है। जिस थाली में पति पत्नी भोजन करते हैं तो ऐसी थाली मादक पदार्थों से भरी मानी जाने वाली होती है। पत्नी को पति के भोजन के उपरांत ही भोजन करना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जब पति अपनी पत्नी के साथ एक थाली में भोजन करता है तो ऐसे में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पत्नी को छोड़कर उसे किसी और से प्यार नहीं होता। केवल पत्नी से अत्यधिक प्यार करना पति की बुद्धि भ्रष्ट कर सकती है। ऐसा होने पर अच्छे बुरे की पहचान खो देता है, जो एक परिवार के मुखिया के लिए सही नहीं मानी जाती है। इसलिए जरूरी है कि पति पत्नी एक ही थाली में नहीं, बल्कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करे। ऐसा करने से परिवार में एकता और प्यार बढ़ता है। साथ ही आपस में सभी के रिश्ते भी मजबूत होते हैं। इतना ही नहीं, एक दूसरे के लिए त्याग और समर्पण की भावना बढ़ती है। तो दोस्तों, ये थे वह महत्वपूर्ण बातें, ये जो महाभारत में बताई गई है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा जरूर लिखिए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सकें। धन्यवाद।